हेलो हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं, प्रश्नावली 3.2। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 उसका पहला सवाल क्या कहता है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि द्वारा हल करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, x + y = 14, x - y = 4। तो अब हम हल करते हैं, ठीक है। जब हल करेंगे तो हमको क्वेश्चन तो देखो लिखना पड़ेगा, है ना। तो x + y = 14, x - y = 4। तो अब इसे हमें किस विधि द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो इसे मानेंगे हम पहला समीकरण और इसे मानेंगे दूसरा समीकरण। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि से। पहला समीकरण लिखते हैं, x + y = 14, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे अपन कि x = 14, पक्षांतर करेंगे y को, तो प्लस की है तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, x - y = 4। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो ये हो गया ना, दूसरा समीकरण उतारा हमने, तो क्या बनेगा? x = 4, पक्षांतर करेंगे y माइनस की है तो कैसी हो जाएगी? प्लस की। तो ये रहा हमारा चौथा समीकरण बनकर तैयार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो अब हमको क्या करना है? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो अब हम 4 में रखेंगे। जब 4 में रखेंगे तो चलिए इधर कर लेते हैं। 4 में रखेंगे तो हमें 4 उतारना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हम समीकरण नंबर 4 लिखते हैं। समीकरण नंबर 4, x = 4 + y, यही रहा। अब हमें किसका मान रखना है? समीकरण 3 का। तो समीकरण 3 है, x की जगह क्या रखना है? 14 - y। तो x की जगह 14 - y = 4 + y। क्लियर? इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? y को एक साइड कर लेंगे, अंक को एक साइड। तो -y, पक्षांतर के बाद प्लस की आए तो कैसी हो जाएगी? माइनस की, बराबर 4, प्लस की 14 है तो माइनस की 14, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 2y बराबर 4 में से 14 गए, माइनस के 10 बचे, माइनस से माइनस कट, 2y = 10। तो y = 10/2, 2 से 10 काट दो, तो y बराबर हमारे पास क्या बचा? 5, है ना। तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास? 5। अब y का मान हम समीकरण किस में रख दें? 3 में रख देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में x = 14 - y। तो x = 14, y बराबर कितनी है? 5। तो y की जगह 5, x = 14 में से 5 गए 9। तो हमारे पास क्या उत्तर आ गया? x = 9 और y = 5। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। इसको किस विधि द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। तो पहला समीकरण और ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। अब किस विधि द्वारा करना है हमें? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो पहला समीकरण s - t = 3 है, ये लिखा। तो हमें s बराबर ज्ञात करना है। s = 3, माइनस की t है तो पक्षांतर करेंगे प्लस की। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3।
अब हम दूसरा लिखते हैं एस बटे 2 टी बटे 2 बराबर 6। तो ऐसे कैसे करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, क्या एस बटे 3 है, एस बटे 3। तो इसका करेंगे हम पहले एलसीएम, 3 और 2 का करेंगे 6, 3 से 6 में भाग दे, 3 दूनी 6, 2 आए, 2 का एस में दे दो तो 2s प्लस 2 का 6 में भाग दे दो, 2 3 6, 3 आए, 3 का टी में तो 3t, ठीक है, बराबर में 6 अपनी है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि इसके नीचे एक छुपा रहता है, ठीक है, जब एक छुपा रहता है तो हम इसका तिर्यक गुणा कर दें, एक का इसमें करेंगे और 6 का इसमें, एक का इसमें करेंगे तो वही आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 में चिकना 36 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि s ऐसा कर देते हैं कि 2s बराबर 36 पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3, ठीक है, तो s बराबर 36 माइनस 3t अपॉन में 2, तो ये रहा हमारा चौथा समीकरण बनकर तैयार, ठीक है। तो जब तीसरा और चौथा बन गया तो क्या करना है, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में, ठीक है, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिख देंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखना है, तो 3 हमारे पास क्या है, ये है, तो s बराबर 3 प्लस टी, ये है ना, अब s की जगह हमें ये रखना है 36 माइनस 3t अपॉन 2 बराबर 3 प्लस टी, यहाँ अपन वो भी लिखा रहे थे तो भी वही को वही आता है ना, अपॉन में क्या है 1, इसका इसमें एक का करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 3t बराबर 2 का करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2t हो गया। अब क्या करेंगे हम कि माइनस टी अलग कर लेंगे और अंक अलग, तो माइनस के 3t पक्षांतर के बाद प्लस किए तो माइनस की बराबर 6 प्लस के 36 है तो माइनस के 36, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5t माइनस के 6 में से 36 गए, 30 माइनस के माइनस से माइनस 5t बराबर 30, ठीक है। इतना आ गया आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब तो क्या कर सकते हैं, t बराबर 30 बटे 5, 5 चक्का 30, तो हमारे पास क्या निकला t बराबर 6। अब हम t का मान किस में रख देंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या कर सकते हैं हम t का मान समीकरण 3 में रख दें, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, s बराबर 3 प्लस t, तो हमें t बराबर कितनी निकले 6, तो s बराबर 3 प्लस t की जगह क्या रखना है 6, s बराबर 3 और 6 9 हो गए, तो क्या निकला s बराबर 9 और t बराबर 6, तो ये रहा आपका आंसर, क्लियर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, किस विधि द्वारा करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। तो चलिए अब हम हल करते हैं, जो हल करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है, तो ये मान लिया हमने। तो देखिए पहला समीकरण हमारे पास बना हुआ है, तो पहला समीकरण ये, अब इससे हमें दूसरा समीकरण बनाना है, तो दूसरा समीकरण बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 9 और 9 है ना, तो हम क्या करेंगे 3 से भाग दे दो, 3 का ले लिए कॉमा, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9, 3x 3 एकम 3, तो y बराबर में 9। अब क्या करेंगे हम कि 3 तो हट जाएंगे, कॉमा ले जाता, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9 हो गए थे ना, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या और दूसरा समीकरण है ये, तो देखिए पहला और दूसरा सेम हुए ना, एक से हो गए पहला और दूसरा, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, चूंकि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 आपस में बराबर है, क्या कह सकते हैं हम, समीकरण 1 व समीकरण 2
क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है, इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक होल होंगे। इसका अपरिमित, किससे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो बस जिसके अनेक हल है तो इसे क्या सॉल्व करना है, इधर ही तक रहेगा। क्लियर। तो चलिए अब इसका हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए अब आपको कैसे दशमलव में दिए है ना, जैसे दशमलव में दिए तो कैसे, जैसे 0.2 दिया है तो 0 पॉइंट का हम दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 20/10, तो 2 काट देंगे तो 2 आ जाएगा केवल। ठीक है, इसी प्रकार 0.3 है तो क्या आ जाएगा, 0.3 का 10 तो 30/10 हो जाएगा, तो 10 से 30 काट दो 30 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके दशमलव हटाने पर क्या बनेगा, वही बन जाएगा ना, 2। तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि हल। ठीक है, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, पहला समीकरण और इसका दूसरा समीकरण मानेंगे इसको। ठीक है, तो 10 का 10 कर देंगे। ठीक है, 10 का 10 कर दो या कुछ भी मत करो, कोई बात नहीं है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा कि 0 से 0 हट जाए, वो पॉइंट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसके हो जाएंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण और ये हो जाएगा आपका चौथा समीकरण। तो अब हमको करना है ज्ञात। ठीक है, x का मान, तो इससे पहले लिखेंगे हम तीसरे समीकरण को, 2x प्लस 3y बराबर 13 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 2x बराबर 13 पक्षांतर करेंगे, प्लस के 3y है तो माइनस के। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। तो ये हो गया हमारा चौथा हो गया था ना, तो पांचवा समीकरण क्या हो गया, पांचवा समीकरण बनकर तैयार है। ठीक है, तो चलिए जब पांचवा बन गया है तो हमें अब कौन सा बनाना है, छठवां बनाएंगे। तो छठवां, चलिए छठवां बनाते हैं। चलिए इधर बना लेते हैं क्योंकि इधर दिखेगा नहीं फिर। तो अब कौन सा उतारना है हमें, चौथा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो अब इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाना पड़ेगा कि 4x बराबर 23 क्या लेंगे, 4x बराबर 23 पक्षांतर करेंगे तो प्लस के है तो माइनस के। ठीक है, तो x बराबर 23 माइनस 5y बटे में 4। तो ये रहा हमारा कौन सा, छठवां समीकरण। ठीक है, अब कितने समीकरण हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 6 में रख देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 6 को लिखना पड़ेगा, x बराबर 23 माइनस 5y बटे 4। अब हमें 5 का मान रखना है तो 5 ही रहा, 5 का रखेंगे तो 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर 23 माइनस 5y बटे 4। ये हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, काट दें, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसके नीचे क्या बचा, 1। तो अब हम क्या करेंगे, तिरक गुणा कर देंगे 2 का, इसमें करेंगे 13 दूनी 26, माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6y बराबर, इसके नीचे 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगी 23 माइनस 5y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, y एक साइड कर लेंगे, अंक एक साइड, तो ये हो जाएगा माइनस के 6y, ये हो गया माइनस के 5y बराबर 23। इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, सॉरी 5y माइनस की है तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6y में से 5y गई तो क्या माइनस की y, 23 में से 26 गए माइनस के 3, माइनस से माइनस, तो y बराबर कितने हो गया, 3। अब y का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, 5 में, है ना, तो इधर लिख दो रखने पर। तो y का मान हम समीकरण किस में रख देंगे, 5 में, है ना।
चलिए अब हम y का मान समीकरण 5 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, 3y बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह क्या रखना है हमें, 3 है ना, y का मान 3 निकला, 2। तो x बराबर 13, 3 गुणा 3 करेंगे 9 बटे में 2। तो x बराबर 13 में से 9 गए कितने बचे, 3 त्रिका 9, 13 में से 9 गए कितने बचे, 4 है ना, तो 2 आ जाएगा। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। तो हमारे पास क्या निकला, x बराबर 2, y बराबर 3। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा 5वां सवाल। ठीक है, किस विधि द्वारा करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 0, 3x प्लस 3x माइनस 8y बराबर 0। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो ये रहा पहला समीकरण, ये रहा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो पहला और दूसरा समीकरण हमारा बन गया है। अब क्या करना है कि इसे हम किस विधि द्वारा करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो हमें पहला समीकरण लिखना है। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 0, यही है ना। तो अब कैसे कर सकती है, x का मान निकालती है हर बार। तो 2x बराबर 3y, यही हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x बराबर, क्या कर दिया, हाँ, x बराबर प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर माइनस के 3y बटे में अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब चलिए हमको समीकरण नंबर 4 बनाना है। तो क्या करना है, समीकरण नंबर 4 बनाएंगे तो समीकरण नंबर 2 लिखना पड़ेगा। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो कैसे बनाएंगे, 3x बराबर 8y, क्योंकि माइनस की है तो प्लस की हो गई। क्लियर। अब कैसे बन जाएगा कि x बराबर अंडर रूट 8y बटी में 3 आ जाएंगे। कैसे, अंडर रूट के 3 है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो हमें 4 उतारना है। तो x बराबर 8y बटी में अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमें 3 का मान रखना है। तो 3 का मान क्या है, x बराबर माइनस के 3y अपॉन में अंडर रूट 2 बराबर 8y अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट 3, यही है ना। तो अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखना आप कि अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, आ रहा है समझ में कि नहीं। देखिए जैसे अंडर रूट से अंडर रूट कटा तो 3 का 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3y। क्लियर, गुणा कर रहे हैं पर फिर इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को काट दो तो 2 का 8 में भाग चलाएगा तो कितना बचेगा, 4y है ना। तो क्या आ जाएगा, अब माइनस के 3y, पक्षांतर कर रहे हैं तो 4y माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हैं तो ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 0। तो माइनस यानी y बराबर 0 बटे 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 0। अब y का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, 4 में। किस में रखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 कौन सा है हमारे पास, हाँ ये रहा, x बराबर अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, यही है ना। तो क्या करेंगे हम कि
x बराबर 8, y बराबर क्या निकला हमारे पास 0, तो 0 अंडर रूट 3। तो x बराबर जब 8 का हम 0 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही, है ना, और बटे में अंडर रूट 3। तो क्या कर सकते हैं कि जब 8 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा कि x बराबर 0 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 0 में तो क्या आ जाएगा x बराबर 0। तो हमारे पास क्या निकला x बराबर 0, y बराबर 0। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए, तो पहले प्रश्न का छठवां यानी इसका पहले के पूरे जितने सवाल थे वो हुए हैं, ठीक है। अब ये लास्ट बचा है छठवां, तो करते हैं हम इसे किस विधि द्वारा करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला समीकरण, तो ये रहा आपका दूसरा समीकरण। तो इसे हम किस विधि द्वारा करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से करना है तो पहले हमें पहला समीकरण लिखना पड़ेगा 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है कि इसका देखिए क्या कर सकते हैं हम, क्या इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। तो 2 से 6 में भाग दे, 2 3 6, 3 आ गए, 3 3 का 9x माइनस 3 का 6 में 3 दूनी 6, 2 आ गए, 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10y बराबर माइनस के 2 अपने है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनका 3 गुणा कर ले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 का 2 में माइनस के 12, यही हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे हम 9x बराबर 12, ठीक है, और प्लस माइनस के हैं तो प्लस के y 10y, ठीक है। तो x बराबर माइनस की 12 प्लस 10y बटे में 2, तो बटे में क्या बटे में 9 है ना। तो ये रहा हमारा कौन सा बटे में 9 है। तो ये रहा हमारा तीसरा समीकरण बनकर तैयार। अब तीसरे के बाद हमको कौन सा बनाना है, चौथा, है ना। तो चलिए अब हम चौथा बनाएंगे। जब चौथा बनाएंगे तो समीकरण नंबर 2 को लिखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 लिखिए, x/3 प्लस y/2 बराबर 13 बटे 6, ये लिख लिया हमने। तो इसका भी वही करो, 3 और 2 का एलसीएम लो, 6 आ जाएगा। 3 से 6 में भाग दे दो, 3 दूनी 6, 2x आया, 2 में x से गुणा कर दो तो 2x, 2 का 6 में भाग दे दो, 2 तिया 6, 3 हो गए, 3 का y में दे दो तो 3y बराबर 13 बटे 6 अपने पास है। तो क्या कर सकते हैं हम कि 6 से 6 ही काट दो, डायरेक्ट क्यों बड़ा करें। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, तो ये हो गया हमारा। आप क्या कर सकते हैं हम कि 2x बराबर 13 प्लस की है तो 3y माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 13 माइनस 3y अपन में 2। तो ये रहा हमारा चौथा समीकरण बनकर तैयार। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे तो चौथा हमारा ये रहा x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो किसका मान रखना है समीकरण 3 का। तो समीकरण 3 का x बराबर कितना है, x बराबर है -12 प्लस 10y बटे में 9 बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये रहा ना। आप क्या कर सकते हैं हम कि त्रियक गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर लेते हैं। तो चलिए त्रियक गुणा कर देते हैं। तो क्या जाएगा 2 का इसमें देंगे माइनस की 24 और 2 का 10 में, तो 10y बराबर 9 का 13 में, 13 नंबर 117 माइनस 9 3 27y, ठीक है। अब क्या करेंगे बाय बाय एक साइड कर लेंगे। तो अच्छा 10 दूनी 20 तो हो जाएंगे, 10 दूनी 20, तो क्या जाएगा 20y, पक्षांतर के हैं माइनस के तो कैसे हो जाएंगे प्लस के, 27y बराबर 117 माइनस के 24 है तो कैसे हो जाएंगे प्लस के
24। ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को समझ में। तो क्या हो गया, प्लस के 24। तो अब क्या करेंगे कि 20 और 27 वाई है ना, 20 और 27 वाई कितने हो गए, 47 वाई बराबर 117 और 24 कितने हो गए, 141 है ना। 7 4 11 की ये हासिला 1 4 3 और 1 4 और 1 का 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, y बराबर 144 141 बटे 47। अब 47 को 141 से काट तो कितना आ जाएगा, 3। तो y बराबर क्या हो गया, 3। अब हम y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या कर सकते हैं, y का मान समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में रखने पर y का मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 4 हमारे पास ये रहा, x बराबर 13 माइनस 3y बटी में 2। ठीक है, क्या x बराबर 13 माइनस 3y बटी में 2। तो x बराबर 13 माइनस 3, y बराबर कितने निकला, 3। ठीक है, 2। तो x बराबर 13 3 का 9 बटी में 2। तो x बराबर 13 में से 9 4 बटी में 2, 2 से 4 काट दो तो 2 आ जाएंगे। तो क्या निकला, x बराबर 2 y बराबर 3। ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा x बराबर 2 y बराबर 3। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। आज हमने प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हमारी वीडियो में डले हुए हैं। और नहीं आता है आपको तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आपकी क्या दिक्कत है। तो आज हमने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 का पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।